बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शायद अब किसी को याद ना हो, इसीलिए मैं यहाँ अपना असली नाम नहीं बताऊंगी। लोग मुझे जमीला के नाम से जाने, यही बेहतर है। मैं एक आम औरत थी, मगर गुरूर ने मुझे गैर मामूली बना दिया और फिर उसी गुरूर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर खानेवाल के गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर थी। आज बरसों बाद मैं ये कहानी उर्दू नगरी को इसलिए सौंप रही हूँ कि शायद कोई औरत मेरी तरह गुरूर के जहर में अपनी रोशनी न बुझा दे। ये मेरी ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो मैंने खुद जानी, खुद भुगती और आज चाहती हूँ कि दुनिया इसे सुन ले। मैं जमीला, एक गवर्नमेंट स्कूल की सीनियर टीचर। पूरे मोहल्ले में मेरा रूप था। सब मुझे इज्जत से मैडम जमीला कहते थे। मेरा घर साफ सुथरा था, हर चीज़ अपनी जगह पर, और मेरे 2 बेटे, मेरा फ़ख्र, मेरी पहचान। मैंने हमेशा सोचा कि दुनिया में औरत की असल कामयाबी यही है कि उसके बेटे हों जो नाम रोशन करें, जो दुनिया में कुछ बने। बेटियों वाली औरतों पर मुझे हमेशा तरस आता था। वो जो रोज़ अपनी बच्चियों के किस्से सुनाती थी, उनके खिलौनों के पीछे भागती थी, मुझे उन पर हंसी आती थी। मुझे याद है उस दिन स्कूल से लौटी तो बड़ी तसल्ली थी दिल में। क्लास में बच्चों के इम्तहान चेक किए थे और सबके सामने मेरी तारीफ हुई थी। मैंने जैसे खुद से कहा, जमीला तुमने ज़िंदगी जीत ली, न किसी की मोहताज, न किसी के रहम की तलबकार। घर पहुंची तो पुरानी मुलाजमा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में थकन, चेहरे पर परेशानी। बोली, मैडम मेरी कमर में बहुत दर्द है, अब काम नहीं हो पाता। अगर इजाज़त दें तो मेरी एक अजीज़ा है, उसकी बेटी के साथ भेज दूं, दोनों शरीफ हैं। मैंने सोचे बगैर कहा, हाँ देख लूंगी, बस सफाई ढंग से करे, जबान ना चलाए। अगले दिन दरवाज़ा खुला और एक दुबली सी औरत अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर झिझक, साथ एक कम उम्र लड़की। आंखों में हया थी, मगर उन आंखों में कुछ अजीब सा सुकून भी, जैसे कोई खामोश यकीन कि दुनिया की तलखियाँ उसे तोड़ नहीं सकती। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। औरत ने आहिस्ता से कहा, मैडम ये मेरी बेटी सोनिया है, घर के काम में मेरी मदद करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस मेहनती हो तो काम चल जाएगा। सोनिया ने नजरें झुकाकर हल्का सा सर हिलाया। कुछ दिन गुजरे, सोनिया खामोश तबीयत की थी, अपने काम में लगी रहती, लेकिन मैंने नोट किया कि जब भी उसे फुर्सत मिलती वो किचन के कोने में बैठकर कोई पुरानी कॉपी निकालती और कुछ लिखने लगती। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन देखा वो बर्तन धोते धोते किसी नज़म के मिसरे दोहरा रही थी। मैं चांद नहीं बन सकती, मगर रोशनी देख सकती हूँ। मैं चौंकी, ये क्या पढ़ रही हो? वो घबरा गई। मैडम बस स्कूल की पुरानी किताब है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हंसी रोककर तंजिया लहजे में कहा, पढ़ना चाहती हो? नौकरानी की बेटी भी अब ख्वाब देखेगी? वो खामोश हो गई, बस आंखें झुक गई। उसके लबेले जैसे कहना चाहती हो, क्या ख्वाब सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? मगर कुछ नहीं बोली। दिन गुजरते गए। सोनिया सुबह आती, सफाई करती, बर्तन धोती, फिर जैसे ही मैं स्कूल के कागजात संभालने बैठती वो चुपके से अपनी कॉपी खोल लेती। मैंने एक दिन सख्त लहजे में कहा, सोनिया काम छोड़कर पढ़ाई, ये सब किताबें तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएंगी। अगर किस्मत में नौकरियां होती तो तुम्हारी माँ बर्तन क्यों धोती? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मैडम मेरी अम्मी कहती हैं इल्म अल्लाह की नेमत है, मैं इस नेमत को छोड़ नहीं सकती। मैंने तंज से हंसकर कहा, अम्मी तुम्हारी अम्मी तो मेरा फर्ज धोती हैं, वो तुम्हें क्या इल्म देगी? वो चुप रही, बस हल्का सा बोली, अम्मी खुद ना पढ़ सकी, इसीलिए चाहती हैं कि मैं पढ़ूं। मुझे उसके लहजे में कोई अजीब सुकून महसूस हुआ। शायद गुरूर के नीचे कहीं कहीं थोड़ा सा खला था जिसे उसकी बात ने छू दिया। मगर मैंने फौरन खुद को संभाला। ये नरम दिल होना कमजोरी है जमीला, तुम उस्ताद हो, तुम्हें अपनी जगह याद रखनी है। चंद दिन के बाद सोनिया की माँ बीमार पड़ गई। वो कुछ दिन ना आ सकी। सोनिया अकेली आती और धीरे से बोली, मैडम अम्मी बीमार है, मैं घर का भी ख्याल रखूंगी, बस पढ़ाई बंद न कीजिए। मैंने तेज लहजे में कहा, पहले अपनी माँ का इलाज कराओ, इल्म बाद में समेटना। यहाँ काम करोगी तो पैसे मिलेंगे, किताबों से दवाई नहीं मिलती। वो चुपचाप सर झुकाए सफाई करने लगी। मैंने देखा कि आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे, मगर हाथ नहीं रुक रहे थे। मेरे दिल में कुछ हिला, मगर मैंने खुद से कहा, यह तर्स कमजोर बनाता है। शाम को जब वो जाने लगी तो मैंने आवाज़ दी, सोनिया अपनी माँ को कहना जल्दी ठीक हो जाए, तुम्हें काम से फुर्सत नहीं। वो रुकी, मुड़ी और आहिस्ता से बोली, मैडम अम्मी कहती हैं इल्म इंसान को ऊपर ले जाता है, कोई जितना भी दबाए वो एक दिन चमक उठता है। मैंने तंज से कहा, हाँ चमकोगी तुम, नौकरानी की बेटी। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट अजब थी, जैसे कह रही हो वक्त सब देखता है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और दिल ही दिल में कहा, ये लड़की हद से बढ़ रही है, इसे इसके मकाम पर वापस लाना ही पड़ेगा। मुझे खबर नहीं थी कि उसी दिन मैंने अपने अंजाम की पहली लकीर खुद खींच ली थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को और ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया।
स्कूल में नए इम्तहान आने वाले थे। प्रिंसिपल की आंखों में नंबर और नताइज के सिवा कुछ नहीं था और मुझे ये बात अच्छी लगती थी। मैंने हमेशा खुद को एक नज़्म ज़ब्त रखने वाली कामयाब उस्ताद समझा, मगर जाने क्यों जब भी किसी बच्चे के हाथ में किताब देखती मुझे सोनिया याद आ जाती। वही लड़की जो खामोशी से बर्तन धोती थी मगर उसकी आंखों में अजब सी जिद चमकती थी। एक दोपहर मैं स्कूल से लौटी तो देखा बावर्ची खाने में काम हो रहा है। बर्तनों की आवाज़ के साथ हल्की हल्की सरगोशियां आ रही हैं। मैंने चुपके से झांका तो देखा सोनिया अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ का चेहरा कमज़ोर मगर मुस्कुराता हुआ था और सोनिया अपनी कॉपी खोले बड़ी संजीदगी से कुछ पढ़ा रही थी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, वो दोनों चौंक गई। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये क्या हो रहा है? सोनिया घबरा कर खड़ी हो गई। मैडम, बस अम्मी कहती हैं कुछ पढ़ लो तो मैंने बात काट दी। यहाँ पढ़ने का स्कूल नहीं घर है, तुम लोग काम करने आई हो। माँ ने नरमी से कहा, मैडम ये काम भी करती है, बस आधा घंटा किताब देख लेती है। हम गरीब हैं मगर इसे पढ़ने का शौक है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शौक? अच्छा शौक है मगर शौक पेट नहीं भरते। फिर मैंने तंज के साथ कहा, यह नौकरानी की बेटी क्या बनेगी? डॉक्टर? अफसर? दोनों चुप हो गई। मैं मुड़ी और निकल आई मगर दिल के अंदर कहीं कोई नागवारी थी, जैसे मुझे उसके शौक से जलन हो रही हो। कुछ दिन गुजरे, मैंने उसे खामोश पाया मगर उसके रवैये में एक अजीब बदलाव था। अब वो बात नहीं करती थी मगर उसके काम में पहले से ज्यादा सफाई, ज्यादा तरतीब आ गई थी, जैसे वो अपने अंदर की आग को मेहनत में बदल चुकी हो। एक दिन मैंने नोट किया उसकी माँ बहुत कमजोर लग रही है। वो झुक झुक कर फर्श साफ कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ठीक नहीं लगती, डॉक्टर को दिखाया? सोनिया ने आहिस्ता से कहा, पैसे नहीं है मैडम, दवाई महंगी है। मैंने स्कूल की किताबें छोड़ दी हैं, शायद अगले साल पढ़ सकूं। मैंने बेदिली से कहा, यही बेहतर है, सबको अपने नसीब में रहना चाहिए। वो चुप हो गई मगर जाते जाते मैंने देखा उसकी मुट्ठी में कोई किताब दबी हुई है। अगले दिन जब स्कूल गई तो इत्तेफाकन एक मजमून पढ़ाते हुए बच्चों से कहा, जिंदगी में कामयाबी मेहनत से मिलती है, चाहे हालात जैसे भी हों। मेरे अपने अल्फाज मुझे चुभने लगे, जैसे वो सोनिया के लिए सच साबित हो जाएंगे और मेरे लिए नहीं। चंद दिन के बाद स्कूल में बच्चों की तख्लीकी तहरीरों का मुकाबला हुआ। सब बच्चे अपने मजमून जमा करा रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, जमीला एक मजमून बहुत अच्छा लिखा गया है, तुम देखो जरा। मैंने मुस्कुराकर कॉपी खोली और फौरन चेहरा चमक गया। नीचे लिखा था, सोनिया बिनते रुकैया, क्लास 5। मैं हैरान हुई, ये कैसे? ये तो हमारे स्कूल की तालिबा ही नहीं। प्रिंसिपल ने बताया, ये सरकारी लाइब्रेरी से जुड़ा ओपन मुकाबला था, किसी बच्चे ने बाहर से जमा कराया है। देखो कैसे लिखा है, गरीब होना जुर्म नहीं, हार मानना जुर्म है। मैंने कुछ नहीं कहा मगर दिल में एक हलचल सी हुई। उस शाम जब वो घर आई तो मैंने उसे बगौर देखा। वो खामोशी से बर्तन रख रही थी। मैंने कहा, तुमने किसी मुकाबले में लिखा था? वो चौंकी। मैडम जी, लाइब्रेरी वाले अंकल ने कहा था कि लिखने की इजाज़त सबको है, तो मैंने भी दे दिया। मैंने सख्ती से कहा, और जीतने से क्या होगा? दौलत, ओहदा? तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब ख्वाब हैं? वो बोली, मैडम अगर ख्वाब देखना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मैंने गुस्से में कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जाकर झाड़ू संभालो। वो चली गई मगर जाते जाते उसने एक लम्हे के लिए पलट कर देखा। वो नज़र बहुत गहरी थी, जैसे कह रही हो, मैं हार नहीं मानूंगी। वक्त गुजरता रहा। मैंने उसकी माँ को कई बार सख्त लहजे में डांटा। वो हमेशा कहती, मैडम आप दुआ कीजिए मेरी बच्ची कुछ बन जाए, मैं मरने से पहले इसे स्कूल में देखना चाहती हूँ। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी बेटी स्कूल जाएगी? ख्वाब देखना छोड़ दो, हकीकत में रहो। मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। घर खामोश था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सोनिया अपनी माँ के पाँव दबाने के बजाय कॉपी खोले कुछ पढ़ रही थी। माँ नींद बेहोश सी लेटी हुई थी। मैंने तेज आवाज में कहा, ये क्या है? माँ बीमार है और तुम किताबें पढ़ रही हो? वो काम गई। अम्मी कह रही थी कि पढ़ लो, कहती है इल्म कभी छोड़ना नहीं, कहती है इल्म कभी छोड़ना नहीं। मैंने कॉपी छीनकर जमीन पर फेंक दी। बस बहुत हो गया, कल से ये सब खत्म, समझी? वो चुपचाप कॉपी उठाकर साफ करने लगी। मैंने सोचा, ये लड़की हार क्यों नहीं मानती। रात को मैंने अपने बेटों के साथ खाना खाया मगर पहली बार दिल मुतमईन नहीं था। मेरे अंदर कहीं एक अजीब सी हसद जागी थी। हसद एक नौकरानी की बेटी से जो अपने ख्वाबों के लिए इतनी जिद्दी थी। मैंने कई दिन से महसूस किया, रुकैया यानी सोनिया की माँ अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी है और कदमों में वही फुर्ती नहीं रही। एक दिन उसने आकर कहा, मैडम सीने में दर्द रहता है, कभी कभी सांस भी रुक जाती है, कहती हैं कि इल्म कभी छोड़ना नहीं। मैंने कॉपी छीनकर जमीन पर फेंक दी। बस बहुत हो गया, कल से ये सब खत्म, समझी? मैंने सर्द लहजे में कहा, डॉक्टर को दिखाओ। मैं क्या कर सकती हूँ? वो बोली, जी मैडम दिखाऊंगी, बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि इलाज करा लूँ।
सोनिया घर संभाल लेगी, मैंने बेजारी से कहा। ठीक है, मगर काम रुके नहीं। अगले दिन सोनिया अकेली आई। सुबह के वक्त खामोशी से दरवाज़ा खोला, सफाई शुरू की, बर्तन धोए। मैं नाश्ता कर रही थी। उसकी खामोशी में अजीब सा सुकून था। मैंने कहा, तुम्हारी माँ कैसी है? उसने आहिस्ता से कहा, अभी बुखार है, कल दवा नहीं मिली, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। मैंने बात बदल दी, काम पूरा कर लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ। जब दोपहर को लौटी तो देखा वो फर्श साफ कर रही थी, मगर साथ साथ कोई पुरानी किताब भी खुली रखी थी। मैंने फौरन आवाज़ दी, सोनिया, ये क्या है? तुम काम के वक्त किताबें पढ़ रही हो? वो चौंक गई, किताब बंद करके बोली, मैडम ज़रा वक्फा लिया था। मैंने गुस्से से कहा, ये तुम्हारे आराम करने के दिन नहीं है। तुम्हारी माँ बीमार है, अब तुम ही काम करोगी। ये सब कहानियां बाद में पढ़ लेना। वो चुपचाप सर झुकाकर सफाई करने लगी। उसी शाम मैं चाय पीने बैठी तो देखा वो बावर्ची खाने में बैठी किसी रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। मैंने आवाज़ दी, इधर आओ। वो जल्दी से आई। मैंने पूछा, क्या लिख रही थी? अम्मी ने कहा था रोज़ एक लफ्ज़ याद कर लो, तो मैं लिख रही थी। मैंने तंज से कहा, तुम्हारी अम्मी की अकल नहीं तो तुम्हें यहाँ नौकरी दिलाई है? इल्म से पेट नहीं भरता, समझी? उसने धीरे से कहा, अम्मी कहती हैं पेट भर जाए तो भी इंसान को इल्म की भूख रहनी चाहिए। मैंने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, कल से तुम्हारा ये किताबी खेल खत्म। अगली सुबह वो ज़रा जल्दी पहुंची। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सांस फूलते हुए बोली, मैडम, अम्मी की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। मैंने कहा, ये बहाने मत बनाओ, आज से तुम्हें पूरे घर का काम करना है, और अगर मैंने तुम्हारे हाथ में किताब देखी तो सीधा घर भेज दूंगी। उसने नजरें झुकाकर कहा, जी मैडम। दिन गुजरते गए, रुकैया बिस्तर से उठ ना सकी। कभी सोनिया सुबह के काम के दौरान चुपके से जाकर उसे देख आती। मैं कभी कभी खिड़की से झांक कर देखती। वो अपनी माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देती, दवाई देती, फिर जल्दी वापस आकर झाड़ू पकड़ लेती। उसकी आंखों में थकन थी, मगर चेहरे पर जिद बाकी थी। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी आई। घर में सन्नाटा था। सोनिया सहन में बैठी थी, सामने किताब खुली थी। मैं आहिस्ता से गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गई। मैंने सख्ती से कहा, मैंने कहा था ना किताबें बंद। वो हकलाई, मैडम, बस अम्मी के लिए दुआ लिख रही थी। वो कहती हैं अल्लाह इल्म वालों को इज्जत देता है, तो मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे भी इज्जत दे। मैंने झुंझुला कर कहा, इज्जत बर्तन साफ करने में है, किताबों में नहीं। मैंने उसके हाथ से किताब छीनी और वो बेख्तियार बोली, मैडम, ये अम्मी की दी हुई है, प्लीज़ इसे मत फाड़िए। मैंने लम्हा भर सोचे बगैर सफ़े फाड़ दिए। कुछ कागज़ हवा में उड़ गए, कुछ ज़मीन पर गिर गए। वो ज़मीन पर घुटने टेक कर उन टुकड़ों को समेटने लगी। मैं कमरे में वापस चली गई। रात को मैंने ख्वाब देखा, रुकैया मुझसे कह रही है, मैडम, किसी का इल्म ना छीनना, वरना तुम्हारा सुकून छिन जाएगा। मैं नींद से जाग गई। खिड़की के बाहर देखा, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सोनिया फिर कुछ पढ़ रही थी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चीखी, ये क्या जिद है? मैंने मना किया ना। वो घबरा कर बोली, अम्मी ने कहा था रोशनी बुझने ना देना, मैं उनके लिए पढ़ती हूँ। मैंने झाड़ू उठाया, अब ये झाड़ू उठाओ, किताब नहीं, कल से पढ़ाई ख़त्म। अगले दिन रुकैया का इंतकाल हो गया। मैंने रस्मी ताज़ियत के चंद लफ्ज़ कहे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मगर अब तुम्हें ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा। सोनिया खामोश थी। उसने अपनी माँ के कपड़े संभाले, उसमें से एक कॉपी निकाली और चुपके से अपने बस्ते में रख ली। मैंने देखा, मगर कुछ नहीं कहा। चंद दिन के बाद मैंने उसे कमज़ोर मगर मसरूफ़ पाया। वो हर वक्त काम में लगी रहती, मगर जैसे कुछ ढूंढ रही हो। एक शाम जब मैं स्कूल की फाइलें तरतीब दे रही थी तो अचानक मुझे जलने की बू आई। बावर्ची खाने की तरफ गई तो देखा चूल्हे के पास सोनिया बैठी थी, आंखों में आंसू और सामने एक किताब खुली थी। मैंने गुस्से से कहा, फिर से? तुम्हें सबक नहीं मिला? उसने चौंक कर किताब बंद कर दी। मैडम, बस आखिरी सफ़ा पढ़ रही थी, अम्मी की याद आ गई। मैंने आगे बढ़कर वो किताब उठाई और चूल्हे में फेंक दी। आग के शोरे बुलंद हुए, सफ़े मुड़ने लगे, धुआं उठा। सोनिया पथराई नज़रों से देखती रही। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब ख़त्म हो गया तुम्हारा इल्म का तमाशा, अब काम करो, समझी? चंद लम्हों के बाद उसने ठंडी सांस ली, आग के करीब जाकर नीचे झुकी और धीरे से कहा, मेरी रोशनी तुम्हारी आग से बुझने वाली नहीं मैडम। मैं लम्हा भर के लिए रुक गई। वो चली गई, मगर इस जुमले की गूंज देर तक मेरे कानों में रही। रात को मैंने स्कूल के इम्तहानी पर्चे चेक किए। एक जगह लिखा था, जो दूसरों की रोशनी बुझाता है वो खुद अंधेरे में रहता है। मैं चौंक गई। वो जुमला किसी और बच्चे का नहीं लग रहा था, जैसे मेरे लिए लिखा गया हो। रुकैया के इंतकाल के बाद घर का माहौल बदल गया था। सोनिया मुकम्मल तौर पर काम संभाल चुकी थी। सुबह सवेरे आती, पूरा घर साफ करती, बर्तन धोती, कपड़े तय करके रखती और शाम को चुपचाप चली जाती। मैं कभी कभार उसे देखती तो हैरान होती कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़की इतना काम कैसे कर लेती है, मगर उसकी खामोशी
मुझे अब भी चुभती थी। वो कुछ नहीं कहती थी, मगर उसके अंदाज में एक जिद, एक सुकून और एक छुपा हुआ यकीन था जो मुझे परेशान करता था। एक दिन मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मेरा छोटा बेटा बोला, अम्मी मेरा होमवर्क कॉपी पर नहीं मिला। मैंने कहा, सोनिया से पूछो, उसने चीजें समेटी होंगी। बेटे ने चंद लम्हों के बाद आकर कहा, अम्मी वो कह रही है कि उसे नहीं मिली। मैंने फौरन गुस्से से कहा, उसे बुलाओ। वो डरती हुई आई। मैडम मैंने कुछ नहीं छुआ। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मेरी चीजें गायब हो रही हैं और तुम कहती हो कि कुछ नहीं छुआ। तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं? वो कांपती हुई बोली, मैडम मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने सख्ती से कहा, बस मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। कल से तुम यहाँ काम पर नहीं आना, और हाँ अपना बाकी हिसाब ले जाओ। उसकी आंखों में हैरत थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, मगर अल्लाह देख रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल पहुंची तो स्टाफ रूम में गैर मामूली चहल पहल थी। प्रिंसिपल कह रही थी, इस साल स्कॉलरशिप टेस्ट में एक गैर मुतवक्के नाम आया है, एक लड़की जिसने गैर मामूली नंबर लिए हैं। मैंने तजस्सुस से पूछा, कौन? उन्होंने फाइल खोली। नाम है सोनिया बिनते रुकैया। मेरे हाथों से चाय का कप तकरीबन छलक गया। क्या? वही सोनिया? प्रिंसिपल ने इस बात में सर हिलाया। जी वही। आज से वो हमारे स्कूल में दाखिल हो रही है। ज़कात फंड से मुकम्मल स्कॉलरशिप मिली है। लड़की ज़हीन है, नज़्म ज़ब्त वाली, और सबसे बढ़कर मेहनती। मेरी ज़बान खुश्क हो गई। कुछ लम्हे के लिए मैं खामोश रही, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, जी अच्छा है, तालीम सबके लिए ज़रूरी है। मगर दिल में जैसे किसी ने चिंगारी फेंक दी हो। दोपहर के बाद स्टाफ रूम में प्रिंसिपल आई। बोली, मैडम जमीला, आपको खुशी होगी, नई लड़की सोनिया ने ज़बरदस्त तहरीरी टेस्ट दिया है। हम चाहते हैं आप उसे गाइड करें। मैंने मस्नूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जी ज़रूर। अंदर से मेरा दिल जल उठा। अब मैं उसकी उस्ताद बनूं जिसे मैंने घर से निकाला। अगले दिन मैंने उसकी कॉपी चेक की। हर जवाब दुरुस्त, तहरीर साफ, ज़बान मजबूत। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये सब तुमने खुद लिखा है? वो बोली, जी मैडम खुद लिखा है। मैंने तंज से कहा, कितनी मेहनत कर ली तुमने? लगता है घर के काम भूल गई हो। वो बोली, अम्मी कहती थी काम भी इबादत है और इल्म भी, मैं दोनों नहीं छोड़ूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये बातें क्लास में नहीं चलेंगी, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, जज्बात नहीं। मैंने सोचा कि अब उसे किसी तरह एहसास दिलाना होगा कि वो कहाँ खड़ी है। अगले हफ्ते असाइनमेंट जमा होने थे। मैंने सबकी कॉपियाँ वापस की। जब उसकी बारी आई तो मैंने कहा, सोनिया तुम्हारी कॉपी नहीं मिली? शायद तुमने दी ही नहीं। वो चौंक गई। मैडम मैंने तो दी थी, आपकी टेबल पर रखी थी। मैंने मसनूई हैरत से कहा, वाकई? फिर शायद गुम हो गई। अब तुम्हें 0 देना पड़ेगा। वो खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकवा न था। क्लास के बाद एक लड़की मेरे पास आई और बोली, मैडम वो सोनिया की कॉपी आपके डेस्क के नीचे गिरी हुई थी, मैंने उठा ली। मैंने चौंक कर कहा, अच्छा तुम रख दो, बाद में देखूंगी। दिल में शर्मिंदगी की हल्की सी लहर उठी, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला। नहीं, ये नरम दिली कमजोरी है। इसे समझाना होगा कि मकाम वही रहता है जिसमें इंसान पैदा होता है। चंद दिन के बाद स्कूल में सालाना तकरीब थी। सोनिया को ज़कात स्कॉलरशिप की नुमाइंदा के तौर पर स्टेज पर बुलाया गया। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, यह मिसाल है कि हालात कैसे भी हों, अगर हिम्मत हो तो रास्ते बन जाते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं साइड पर खड़ी थी, चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट। जब सोनिया ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ में नरमी थी। मेरी माँ कहती थी कि अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो अल्लाह दूसरा खोल देता है। आज मैं उन्हीं की दुआ से यहाँ हूँ। मेरे हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बंद हो गए। ये लड़की अब मुझे नसीहत करेगी। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल से कहा, सोनिया को मेरे सेक्शन से निकाल दें, उसकी जगह दूसरी क्लास में भेज दें। उन्होंने हैरत से पूछा, क्यों, कोई मसला? मैंने कहा, क्लास में नज़्म ज़ब्त मुतासिर होता है, उसके बारे में बाकी तुलबा बातें करते हैं, बेहतर है तब्दीली कर दी जाए। प्रिंसिपल ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम नज़्म ज़ब्त तो आपकी पहचान है। अगर कोई बच्ची आपकी क्लास में नहीं रह सकती तो कहीं और तो ज़्यादा मुश्किल होगी, उसे आप ही संभाल सकती हैं। मैं खामोश रह गई, मगर दिल में तूफान उठ चुका था। घर वापस आकर आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद से कहा, यह नौकरानी की बेटी मेरी शागिर्दा? नहीं, इसे इसकी औकात याद दिलानी होगी। अगले दिन मैंने क्लास में दाखिल होते ही सोनिया को खड़ा किया। तुम्हें पता है, यह स्कूल तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं। यहाँ फीस, इम्तहानात और मयार होते हैं। तुम्हारे पास ये सब नहीं। अगर तुमने वाकई कुछ बनना है तो अपनी हकीकत पहचानो। क्लास खामोश हो गई। सोनिया ने नजरें झुकाई और आहिस्ता से बोली, मैडम मैं अपनी हकीकत जानती हूँ, लेकिन मैं उसे बदलने पर यकीन रखती हूँ। मैंने हुनकारा भरा, बदलने के ख्वाब सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं,
जिंदगी में नहीं। वो खामोशी से बैठ गई। मैंने सबक पढ़ाना शुरू किया, मगर दिल के अंदर कहीं एक आहिस्ता सी बेचैनी सर उठा रही थी। शायद ये हसद की वो आग थी जिसने मुझे सच में अंधा कर दिया था। उस दिन के बाद से मेरी नज़रों में सोनिया एक चैलेंज बन गई थी। स्कूल के हर कोने में जैसे उसका जिक्र होने लगा। कभी किसी टीचर ने कहा कितनी मेहनती बच्ची है, कभी प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ कर दी, और मैं महसूस करती कि हर तारीफ मेरे लिए एक चुभन है। मैं सोचती, क्या ये सब भूल गए हैं कि ये वही नौकरानी की बेटी है जिसे मैंने घर से निकाला था। क्लास में मैंने तय कर लिया था कि अब उसे उसकी हाथ याद दिलानी है। एक दिन जब उसने मजमून जमा कराया, मैंने जानबूझकर उसे खोलते ही कहा, ये तहरीर तो किसी किताब से नकल की हुई लगती है, तुम जैसे बच्चे खुद से इतना अच्छा नहीं लिख सकते। उसने धीरे से कहा, मैडम मैंने खुद लिखी है, अम्मी कहती थी। मैंने फौरन बात काट दी, बस हर वक्त अपनी अम्मी का नाम मत लो। अब वो स्कूल नहीं चला रही, यहाँ कानून है मेहनत, और मैं देख रही हूँ कि तुमने वो ही नहीं की। क्लास में कुछ बच्चे खुसर फुसर करने लगे। मैंने सबको सख्त नज़रों से देखा और कहा, तुम लोग भी ख्याल रखो, मेहनत में सच्चाई होनी चाहिए, किसी की तरह दिखावा नहीं। सोनिया खामोश बैठी रही, मगर मैं जानती थी उसके दिल में कुछ टूट रहा है। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, मैडम जमीला, सोनिया की रिपोर्ट देखें, वो काफ़ी बेहतर हो रही है। आपकी क्लास के रिजल्ट में ये बच्ची नुमाया हो सकती है, इसे थोड़ा हौसला दें। मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जी ज़रूर, मगर दिल में कहा, हौसला, इसे मैं ऐसा सबक दूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखे। अगले दिन मैंने क्लास में सवाल किया, किसी को ये नज़म याद है? सोनिया ने हाथ उठाया, जी मैडम, मुझे याद है। मैंने कहा, आओ सुनाओ, देखते हैं कि तुम वाकई पढ़ती हो या दूसरों से रटवाती हो। वो आहिस्ता आहिस्ता नज़म सुनाने लगी, मगर दरमियान में एक लफ्ज़ भूल गई। मैंने फौरन कहा, बस यही तो फ़र्क है तुम्हारे और दूसरों में, इल्म सिर्फ दिखाने के लिए है, याद रखने के लिए नहीं। क्लास में एक लड़के ने दबी आवाज़ में हंसी छुपाई। मैंने सबके सामने कहा, यही होता है जब कोई अपनी औकात से बढ़ने की कोशिश करे। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जबान न खोली। चंद दिन के बाद पेरेंट्स डे था, सब बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए। सोनिया तन्हा आई थी। उसने बताया कि उसका कोई सरपरस्त नहीं। मैंने प्रिंसिपल के सामने कहा, ऐसे बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम होना चाहिए, इनकी कहानियां दूसरों पर असर डालती हैं। प्रिंसिपल ने नरमी से कहा, मैडम हम सब इसके वालिदैन हैं, यही तो तालीम का मकसद है। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर जल उठी। अगले हफ्ते इम्तिहान के बाद मैंने क्लास में नताइज सुनाए। पहली पोजीशन अलीशा, दूसरी हमजा, और आखिरी नंबर में मैं रुकी, सोनिया। क्लास में फिर हंसी फैली। मैंने कहा, देखा, मैं कहती थी ना, ये सब दिखावा है, किताबें उठाने से कोई आलिम नहीं बनता। वो धीरे से बोली, मैडम मैं बेहतर कोशिश करूंगी। मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, कोशिश बेहतर है, अब झाड़ू संभालो, ये स्कूल तुम्हारे बस का नहीं। वो खामोशी से अपनी कॉपी बंद करके बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों में अब लर्जिश नहीं थी, जैसे वो सब कुछ सहने की आदी हो चुकी हो। कुछ दिन के बाद उसे दोबारा मौका मिला। एक मजमून मेरे ख्वाब पर लिखना था। जब मैंने कॉपियां जमा की तो उसका मजमून आखिरी था। मैंने महज तजस्सुस से पढ़ा। उसने लिखा था, मेरा ख्वाब है कि मैं उस्ताद बनूं, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए कम ना समझा जाए कि उसकी माँ नौकरानी थी। मैं चंद लम्हे तक कॉपी देखती रही, फिर खामोशी से बंद कर दी। मगर अगले दिन मैंने सबके सामने कहा, कुछ बच्चे जज्बाती कहानियां लिखते हैं ताकि हमदर्दी मिले, मगर स्कूल में नंबर एहसासात पर नहीं, मेहनत पर मिलते हैं। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, मगर उसने आंख उठाकर नहीं देखा। उसी दिन दोपहर को क्लास में शोर हुआ। एक लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम सोनिया के जूते फट गए हैं, वो नंगे पाँव हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब दिखावे के ड्रामे बंद करो, स्कूल में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, अगर जूते नहीं हैं तो घर बैठो। सोनिया ने खामोशी से बस्ता उठाया। उसकी नज़रें फर्श पर थीं। मैंने फिर कहा, हाँ जाओ, बेहतर है कि जाकर बर्तन धो, तुम्हारी औकात नहीं कि यहाँ पढ़ सको। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। मैंने महसूस किया जैसे सब सांस रोक कर मंजर देख रहे हों। सोनिया के कदम रुक गए। उसने आहिस्ता से सर उठाया। चेहरे पर आंसू थे, मगर आवाज़ नहीं निकली। फिर वो धीरे से बोली, मैडम अम्मी कहती थी कि औकात इंसान खुद बनाता है, दूसरे नहीं। मैंने नज़रें फेर ली। वो अपना बस्ता उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और खामोशी से बाहर निकल गई। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने पहली बार क्लास के अंदर एक अजब सा बोझ महसूस किया। तलबा की आंखों में सवाल थे, मगर मैंने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। बस तख्ता स्याह की तरफ देखकर कहा, सब सबक खोलो। लेकिन उस दिन के बाद मेरे लफ्ज़ों में वही वज़न नहीं रहा। कुछ अंदर टूट गया था, मगर मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने खुद से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस उसे हकीकत याद दिलाई है, मगर अंदर से
एक हल्की सी आवाज उभर रही थी, या शायद तुमने खुद अपनी हकीकत भुला दी है जमीला। उस दिन के बाद सोनिया कई दिन स्कूल नहीं आई। मैंने समझा शायद शर्म से गायब हो गई है। दिल ही दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया। आखिर समझ गई कि अपनी हैसियत क्या है। मगर तीसरे हफ्ते जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो वो वापस बैठी थी, चेहरे पर थकन, मगर नजरें झुकी नहीं थी। मैंने चौंक कर कहा, वापस आ गई? हिम्मत है तुम में? वो आहिस्ता से बोली, मैडम तालीम छोड़ना गुनाह है। मैंने तंज किया, हाँ मगर झूठा गुरूर भी गुनाह है। क्लास का माहौल बदल चुका था। कुछ बच्चे अब सोनिया को अजब नजरों से देखते थे, कुछ चुपचाप उससे फासला रखते थे। शायद मेरा रवैया उनके लिए इशारा बन गया था कि ये लड़की मुख्तलिफ है। एक दिन क्लास में बहस का मुकाबला था। मौजू था गरीबी रुकावट नहीं होती। मैंने सोचा देखते हैं सोनिया इसमें क्या कहती है। उसने इजाज़त मांगी। मैडम अगर इजाज़त हो तो मैं भी हिस्सा लूँ? मैंने हल्का सा उनकारा भरा। ठीक है, मगर याद रखो बात सिर्फ बोलने की नहीं, समझाने की होती है। वो स्टेज पर गई। हाथों में पर्ची थी, मगर उसने पढ़े बगैर बोलना शुरू किया। मेरे नज़दीक गरीबी रुकावट नहीं, इम्तहान है। अगर इंसान हिम्मत करे तो हर रुकावट रास्ता बन जाती है। मैंने महसूस किया कि तलबा संजीदगी से सुन रहे थे। उसकी बातों में असर था। जब वो बोलकर वापस आई तो तालियों की आवाज़ गूंजी। मैंने सख्त लहजे में कहा, बस ये मुकाबला है, कोई ड्रामा नहीं। हमदर्दी से जीतना आसान होता है। क्लास में खामोशी छा गई। सोनिया अपनी जगह बैठ गई, मगर अब बच्चों के चेहरों पर एहतराम के आसार थे। उस दिन मेरे दिल में चुभन हुई, ये लड़की अब मेरे कंट्रोल से निकल रही है। मैंने फैसला किया कि उसके गुरूर को ख़त्म करना होगा। कुछ दिन के बाद प्रिंसिपल ने कहा, अगले हफ्ते सालाना फंक्शन है, सोनिया को नज़म पढ़ने के लिए मुंतखब किया गया है। मैंने चौंक कर कहा, सोनिया? वो तो अभी छोटी क्लास में है। प्रिंसिपल ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में असर है, बच्चों में जोश पैदा करती है, आप देखेंगी। मैंने खुद से कहा, असर? मैं देखती हूँ ये असर कब तक रहता है। फंक्शन के दिन स्कूल में मेहमानों की आमद थी। स्टेज सजा हुआ, परचम लहरा रहे थे। सोनिया सफ़ेद लिबास में सादा मगर पूरा एतमाद नजर आ रही थी। जब उसने नज़म शुरू की तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में अजब यकीन था। मैं वो नहीं जो हार मान जाए, मैं वो हूँ जो रोशनी ढूंढ ले। तालियों की गूंज हुई और मैं पहली सफ में बैठी थी। मेरे चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट थी। अगले दिन मैंने क्लास में दाखिल होते ही कहा, कल तो तुमने बहुत शोहरत समेटी। वो बोली, मैडम वो सब अल्लाह का करम है। मैंने किताब बंद की। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में सब जानना चाहते हैं, क्यों ना उन्हें बता दूं कि तुम कौन हो? वो हैरान होकर बोली, क्या मतलब मैडम? मैंने बुलंद आवाज में कहा, क्लास सुनो, ये वही सोनिया है जिसकी माँ मेरे घर में बर्तन धोती थी। हाँ, ये नौकरानी की बेटी है। क्लास में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर चंद बच्चों के कह कहे गूंजे। मैंने कहा, अब समझ आई तुम्हें? सब बराबर नहीं होते। कुछ लोग पढ़ने के लिए नहीं, खिदमत के लिए पैदा होते हैं। सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोली, मैडम माँ नौकर थी मगर इज्जतमंद थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, इज्जत काम से नहीं मकाम से होती है। वो सर झुकाकर चली गई। अगले दिन प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्लास में कल कुछ नाखुशगवार हुआ। सोनिया बहुत रो रही थी, बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा, प्रिंसिपल साहिबा मैंने सिर्फ सच कहा, तलबा को हकीकत जाननी चाहिए। उन्होंने कहा, सच और जिल्लत में फ़र्क होता है जमीला। मैंने जवाब दिया, मैंने हमेशा नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा है और ये मेरा हक है कि तलबा को उनकी हद बताऊं। चंद दिन गुजरे। सोनिया खामोश रहने लगी। क्लास में बोलती नहीं थी, न किसी से बात करती। मैंने सोचा कि अब वो टूट चुकी है। मगर एक सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो दरवाजे पर हलचल थी। नायब कासिद कह रहा था, मैडम स्टाफ रूम से किसी की पर्स गायब है। प्रिंसिपल ने सबको बुलाया। सब बैग चेक किए जा रहे थे। जब सोनिया की बारी आई तो एक बच्ची बोली, मैडम देखिए इसके बैग में कुछ है। मैंने बैग खोला, अंदर से एक पर्स निकला। मैंने फौरन कहा, यही वो चोर है। मैं जानती थी ये किसी दिन अपनी असलियत दिखाएगी। सोनिया चौंक गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये पर्स मेरे बैग में किसी ने रखा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। प्रिंसिपल ने कहा, अभी हम तहकीकात करेंगे, इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं, मैं जानती हूँ कि कौन क्या है। उस दिन उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अगले दिन वो अपने सरपरस्त के साथ आई, मगर प्रिंसिपल ने कहा, हम फैसला बोर्ड के बाद बताएंगे। मैंने उसे राहदारी में देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। मैंने तंज से कहा, अब पता चला मेहनत से नहीं ईमानदारी से इज्जत बनती है। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली,
मैडम, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, वक्त फैसला करेगा। एक हफ्ते के बाद फैसला आ गया। सबूत ना होने की वजह से स्कूल नज्म जब्त की खातिर सोनिया को खारिज कर रहा है। मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ, मगर उस दिन जब वो स्कूल के गेट से बाहर जा रही थी, कुछ हुआ जो मैं भूल नहीं पाई। वो मेरे पास आई, सर उठाकर बोली, मैडम जमीला, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस एक बात कहूंगी, एक दिन आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगी। मैंने तंज से कहा, हाँ, ख्वाब देखना बंद करो, दुनिया तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठी। वो चली गई। मैंने समझा कि ये कहानी खत्म हो गई, मगर जैसे ही उसके कदम दरवाजे से बाहर निकले, मेरे क्लासरूम में हवा रुक गई। बच्चों ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे खुद पर यकीन न रहा। सोनिया के जाने के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार पर वापस आ गई, मगर स्कूल में वो सुकून नहीं रहा जो कभी था। बच्चे चुपचाप रहने लगे थे। जहां पहले मेरी बात पर ताली बजती थी, वहां अब खामोशी छा जाती थी। मैंने खुद से कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर ठीक कुछ नहीं हुआ। सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट आई और मैं पहली बार प्रिंसिपल के नोटिस में आई। क्लास का माहौल सख्त, तलबा खौफजदा नजर आते हैं। तदरीस में इंसानी पहलू कम है। मैं रिपोर्ट पढ़कर तलखी से मुस्कुराई। इंसानी पहलू? अब उस्ताद को नरमी दिखाने के कहने लगे हैं। स्टाफ रूम में भी फिजा बदल चुकी थी। जिन असातिज़ा ने कभी मेरे फैसले पर उंगली नहीं उठाई थी, वो अब नजरें चुराते थे। कोई बात करे तो आधी सुनाई देती थी, कोई बात करे तो आधी सुनाई देती, आधी छुपाई जाती। एक दिन सीनियर सुपरवाइजर साहब आई और कहा, जमीला, आपकी फाइल दोबारा भेजनी पड़ेगी, प्रमोशन कमेटी ने कुछ एतराज़ात किए हैं। मैं चौंकी। एतराज़ात? क्या मैं कमज़ोर उस्ताद हूँ? उन्होंने साफ कहा, नहीं, मगर आपके खिलाफ तलबा के कुछ शिकायती नोट्स जमा हुए हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ इम्तियाजी सलूक करती हैं। मैं चलना में चुप रही, फिर बोली, ये सब हसद है, लोग मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुपरवाइजर ने नरमी से कहा, कामयाबी तब तक कायम रहती है जब तक लोग आपके साथ हों। मेरी जबान बंद हो गई। घर वापस आई तो दरवाजे पर खामोशी थी। शौहर जो कभी मेरी तारीफ करते न थकते थे, अब ज्यादातर दफ्तर में वक्त गुजारते थे। मैंने पूछा, आज देर क्यों हो गई? उन्होंने मुख्तसर कहा, काम था। मैंने झुंझुलाकर कहा, ये काम कब खत्म होगा? तुम्हें घर का भी ख्याल रखना चाहिए। वो बोले, घर तब सुकून देता है जब इंसान यहाँ आना चाहे जमीला। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही, हर बात में तलखी, हर चेहरे में शक। मैंने गुस्से में कहा, मैं वही हूं जो हमेशा थी, बस अब लोग बदल गए हैं। उन्होंने खामोशी से अखबार उठाया और कहा, शायद तुम्हें खुद से बात करने की ज़रूरत है। मैंने बात ख़त्म समझी, मगर अगले हफ्ते जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी मेज़ पर एक चिट्ठी रखी थी। मैं कुछ दिन के लिए रियाज जा रहा हूँ, सोचने के लिए वक्त चाहिए। दिल के अंदर एक अनजाना खला महसूस हुआ। चंद दिन के बाद स्कूल में इंस्पेक्शन आया। मैंने हमेशा की तरह पूरे कागजात तैयार रखे, मगर इंस्पेक्टर ने जब मेरी क्लास देखी तो नोट किया, तलबा गैर मुतमईन नजर आ रहे हैं, राब्ते की कमी है। प्रिंसिपल ने बाद में कहा, जमीला, आपकी तदरीस कभी मयार रही थी, लेकिन अब बच्चों से फासला बढ़ गया है, थोड़ा नरम रवैया अपनाए। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं उस्ताद हूँ, दोस्त नहीं। आज के बच्चे तरबियत भूल गए हैं। लेकिन अगले महीने जब तरक्की की फहरिस्त आई, मेरा नाम उसमें नहीं था। मैंने शिकायत दर्ज कराई, मगर जवाब मिला, फिल वक्त आपकी कारकर्दगी काबिल गौर नहीं। घर के हालात भी बिगड़ने लगे। बड़ी तनख्वाह होने के बावजूद अखराजात बढ़ गए थे। शौहर की गैर मौजूदगी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बिजली का बिल, किस्तें, नौकरों की तनख्वाहें, सब बोझ से बन गए। मैंने मुलाजमा को बुलाया, तुम अगले महीने से आना बंद कर दो, खुद कर लूंगी सब। वो हैरान हुई, मैडम आप? मैंने कहा, हाँ, अब वक्त बदल गया है। पहली बार जिंदगी में मैंने अपने हाथों से झाड़ू उठाई। फर्श साफ करते हुए महसूस हुआ जैसे वो फर्श मुझसे सवाल कर रहा हो, कहाँ गई वो जमीला जो दूसरों पर हुक्म चलाती थी? मैंने खुद से कहा, बस वक्ती हालात हैं, संभल जाएगा सब। इस दौरान शौहर से कोई राब्ता नहीं रहा। कई बार फ़ोन किया, मगर जवाब न मिला। आखिर एक दिन एक लिफाफा आया, उसमें निकाहनामा और तहरीर थी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, खुश रहना। मेरे हाथों से लिफाफा गिर गया। मैंने आईने में खुद को देखा। वो चेहरा जिस पर कभी गुरूर की चमक थी, अब मध्यम हो चुकी थी। आंखों के गिर्द लकीरें पड़ गई थी। मैंने खुद से कहा, यह सब वक्ती है, लोग बदले हैं मगर मैं नहीं। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, वक्त तुम्हें बदल चुका है, बस तुम मान नहीं रही। कुछ दिन के बाद स्कूल में मीटिंग थी। सब असातिज़ा एक जगह जमा थे। प्रिंसिपल ने ऐलान किया, मैडम जमीला को सीनियर पोजीशन के लिए नामजद नहीं किया जा रहा, अब नई टीम क़यादत करेगी।
कमरा तालियों से गूंज उठा, मगर वो तालियां मेरे लिए नहीं थी। मैं चुपचाप बैठी रही। सायमा आगे बढ़कर बोली, मैडम, आपने हमें बहुत सिखाया, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी, मगर दिल के अंदर कुछ चुप गया। वापसी पर रास्ते में एक पुराना अखबार उड़कर मेरे कदमों में आ गिरा। उस पर खबर थी, डिस्ट्रिक्ट में नई स्कॉलरशिप कमेटी तश्कील, कमिश्नर की सरबराही में तालीमी मंसूबा तैयार। मैंने खबर पढ़कर अखबार एक तरफ फेंक दिया, मगर एक नाम नज़र से गुजरा, सोनिया बिनते रुकैया, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरे कदम रुक गए, चलने में साकत खड़ी रही। ये नाम वही? नहीं, शायद इत्तेफाक है। मैंने खुद से कहा, हो नहीं सकता, मगर दिल ने कहा, वक्त सब बदल देता है। घर पहुंची तो कमरा बिखरा हुआ था। मैंने झाड़ू उठाया, मगर हाथ कांप गए। चाय बनाते हुए केतली गिर गई। मैं कुर्सी पर बैठ गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की रोशनी में मेरा साया दीवार पर बड़ा और भारी लग रहा था। मैंने सर पकड़ लिया। ये मैं हूं, वही जमीला जो दूसरों को नीचा दिखाती थी। फोन बजा, नंबर अनजान था। मैंने कांपते हाथों से उठाया। दूसरी तरफ आवाज थी, मैडम जमीला, आपकी पेंशन फाइल में कुछ कागजात रह गए हैं, कल आकर दस्तखत कर दीजिएगा। मैंने ठीक है कहा और फोन रख दिया। घर की खामोशी अब मेरी साथी बन चुकी थी। शौहर जा चुके थे और बेटे, जो कभी मेरी आंख का तारा थे, अब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। छोटे बेटे की शादी को 2 साल हुए थे। बड़ी धूमधाम से मैंने की थी, मगर अब वो सिर्फ ईद के दिन फोन कर लेता, वो भी रस्मी लहजे में, अम्मी आप खैरियत से हैं ना? और मैं जवाब देती, हाँ बेटा, खैरियत से हूँ, तुम बस खुश रहो। फोन रखने के बाद कमरा फिर वैसे ही सुनसान हो जाता। पिछले महीने पेंशन के पैसे ताखिर से आए थे। बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी गई। मैंने शम्मा जलाई तो याद आया, सोनिया भी इसी तरह मोमबत्ती की रोशनी में पड़ती थी। एक लम्हे को लगा जैसे वक्त ने मुझे उसकी जगह खड़ा कर दिया हो। एक दिन मैं बाजार गई। पहले लोग सलाम करते थे, अब कोई पहचानता ही नहीं था। एक पुरानी कुलीग मिली, बोली, जमीला, तुम्हें तो बहुत दिन बाद देखा, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी है? मैंने मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आराम से हूँ, वक्त गुजार रही हूँ। वो बोली, हमारी नई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहुत लायक है, पूरे स्कूल सिस्टम को ही बदल रही है। नाम कुछ सोनिया है, शायद रुकैया बिनते या कुछ ऐसा। मेरे कदम रुक गए। सोनिया? मैंने होठों से दोहराया। वो बोली, हाँ, बड़ी नेक और समझदार खातून है। मैंने बात बदल दी, मगर दिल में एक खालीपन गूंज उठा। घर वापस आकर मैंने पुरानी अलमारी खोली। वहां एक बोसीदा कॉपी थी जो कभी सोनिया छोड़ गई थी। सफ़ा खोला तो लिखा था, अगर दिल साफ हो तो इल्म रोशनी बन जाता है। मैंने धीरे से कॉपी बंद की। काश मैंने तब ये पढ़ा होता। उस रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। मैंने बाल्टी रखी और बिस्तर पर जाकर लेट गई। याद आया मैंने कितनी बार दूसरों को उनके नसीब पर तंज किया, मगर आज मेरा नसीब खामोशी में बदल गया था। मैंने हाथ उठाए, अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, शायद सोनिया की बद्दुआएं लगी हैं। मेरे आंसू तकिए पर गिरते रहे और रात के अंधेरे में पहली बार दिल से निकला, मैं हार गई, या शायद अब सीख रही हूँ। उस सुबह स्कूल से पुराना खत आया। रिटायर्ड स्टाफ को दावत थी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्कूल विजिट पर आ रही हैं, आपकी शिरकत हमारे लिए एजाज होगी। मैंने कई बरस के बाद अलमारी खोली, पुरानी साड़ी निकाली, प्रेस की, आईने में खुद को देखा। झुर्रियों के बावजूद मैंने होठों पर लिपस्टिक लगाई। अब भी मैं जमीला हूँ, वकार बाकी है। स्कूल पहुंची तो पुराना जमाना याद आ गया। गेट पर वही चौकीदार, मगर बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो बोला, मैडम, आपको देखकर अच्छा लगा। मैंने कहा, सब बदल गया है ना? वो मुस्कुराया, वक्त सब बदल देता है मैडम, लोग भी। अंदर कदम रखा तो हर कोना बोल उठा, वही राहदारी, वही क्लास, मगर अब चेहरों पर नया जमाना। प्रिंसिपल, जो कभी मेरी शागिर्द थी, अब खुद कुर्सी पर बैठी थी। उसने अदब से कहा, मैडम जमीला, आप आए, ये हमारे लिए एजाज़ है। मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मुलाकात भी हो जाएगी? वो बोली, जी, वो आज ही आ रही हैं, बहुत मुतासिर कुन खातून है। मैंने खुद को संवारा। दोपहर के वक्त जब स्कूल का हॉल सजा, मैं अगली सफ में बैठ गई। माइक से आवाज़ आई, सब मेहमान गिरामी का शुक्रिया, अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं। दरवाज़ा खुला, मैंने निगाह उठाई और वक्त रुक गया। वही चेहरा, वही खामोश नज़र, मगर अब आंखों में ताकत थी। सोनिया। मेरा दिल कांप गया। मैंने कुर्सी की पुश्त पकड़ ली। प्रिंसिपल ने ऐलान किया, यह है हमारी नई कमिश्नर, मोहतरमा सोनिया बिनते रुकैया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
मैं पत्थर की तरह बैठी रही। सोनिया ने तकरीर शुरू की। तालीम ने मुझे वो दिया जो शायद किस्मत से नहीं मिलता। एक वक्त था जब मैं दरवाजों के बाहर खड़ी होती थी। आज अल्लाह ने उन्हीं दरवाजों के अंदर खड़ा कर दिया। मेरी सांसें उलझने लगी। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। तकरीब के बाद वो हॉल का चक्कर लगा रही थी, सबसे हाथ मिला रही थी। जब वो मेरे करीब आई तो लम्हा भर को रुकी। हमारी नजरें मिली। मैंने नजरें झुका ली। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम जमीला। मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं ही हूं। वो धीरे से बोली, आपकी तालीम ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरे अल्फाज ने तुम्हें तकलीफ दी थी। वो मुस्कुराई। तकलीफ नहीं, सबक दिया था। मैंने देखने की हिम्मत न की। वो आगे बढ़ गई। प्रिंसिपल बोली, मैडम आप इन्हें जानती है ना? मैंने हल्के लहजे में कहा, शायद अब वो मुझे नहीं जानती। उस शाम जब घर पहुंची तो दिल में अजीब हलचल थी। मैंने शम्मा जलाई। माजी के साए दीवारों पर नाचने लगे। अगले हफ्ते बुखार ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। अकेली थी, किसी ने दरवाजा न बजाया। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बहुत मुश्किल उठकर खोला। सामने वही चेहरा था, सोनिया। उसके हाथ में दवा थी। मैडम आप बीमार हैं, स्कूल वालों ने बताया, इसीलिए आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, मैं इस काबिल नहीं। वो बोली, इंसानियत काबिलियत नहीं देखती। मैं बिस्तर पर बैठ गई। वो पास आकर चादर दुरुस्त करने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बदला ले लो ताकि मेरे गुनाह कुछ कम हो। वो मुस्कुराई। मैं बदले पर नहीं, मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। आपने जो किया वो आपका ज़र्फ था, मेरा काम सिर्फ माफ करना है। मैं रो दी। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो किया, आज खुद नीचे गिर गई हूँ। सोनिया ने मेरा हाथ थाम कर कहा, गिरने के बाद उठना सबसे बड़ी इबादत है मैडम। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शायद तुम्हारी माँ की दुआ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। वो बोली, अम्मी कहती थी जिस दिल में नफरत हो वो कभी नहीं जीतता। मैंने सर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। सोनिया तुम जीत गई, मैं हार गई। वो बोली, मैडम ये जीत हार नहीं, सिर्फ वक्त की कहानी है। उसने चादर दुरुस्त की, दवा पिलाई और जाने लगी। दरवाजे पर रुकी। मैडम दुआ कीजिए कि मैं भी दूसरों के लिए रोशनी बन सकूं। मैंने कांपते हुए हाथ उठाए। अल्लाह तुम्हें वो मकाम दे जो मैं कभी समझ न सकी। दरवाजा बंद हुआ, मगर कमरे में उसकी खुशबू बाकी थी। मैंने आंखें बंद की। दिल में एक रोशनी उतर आई, वो रोशनी जो कभी सोनिया के चेहरे पर देखी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मोहब्बत ही असल जीत है। और कई बरस बाद पहली बार दिल को सुकून मिला। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।